नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को करारा जवाब। बोले, मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक। पीएम ने कांग्रेस के चुनावी वादों पर कसा था तंज। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पीएम मोदी को चुनौती। बोले, आइए इस तू मैं चर्चा का तार्किक अंत करें। सिद्धारमैया ने राज्य सरकार पर पीएम के आरोपों को बताया झूठ। 8 और 9 नवंबर को झारखंड दौरे पर जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। अजित गुट से प्रत्याशी नवाब मलिक ने दाऊद से लिंक जोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात। बीजेपी नेताओं ने किया था मलिक के नामांकन का विरोध। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री अनीस अहमद की कांग्रेस में घर वापसी। वीबीए की तरफ से मिला था टिकट, देरी से पहुंचने के कारण नहीं दाखिल कर सके थे नामांकन। जम्मू कश्मीर में 2 जगह आतंकी हमले। श्रीनगर के खानियार और बांदीपोरा में मुठभेड़ जारी। फारूक अब्दुल्ला ने हमलों को बताया मोदी सरकार की साजिश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर करारा तंज। बोले, भयभीत ही बेचता है भय, जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। हरियाणा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का सीएम नायब सिंह सैनी पर पलटवार। बोले, अहंकार में चूर होकर दलित समाज का अपमान कर रहे एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री सैनी। कोलकाता में आरजीकर मामले में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग पूरी। 5 अस्पतालों में सेंट्रल रेफरल सिस्टम लागू, अधिकारी ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के सरकारी अस्पताल में पति की जान जाने के बाद गर्भवती महिला से साफ करवाया बिस्तर। आम आदमी पार्टी बोली, ये है बीजेपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की काली सच्चाई। मालदीव की डूबती अर्थव्यवस्था को भारत के सहारे की आस। मोदी सरकार से 72% कर्ज मिलने का है भरोसा। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, हम शांति लाने जा रहे। स्पेन में बाढ़ से अब तक 200 लोगों की गई जान। वैलेंसिया सबसे ज्यादा प्रभावित। कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला। कहा, ट्रंप अमेरिकी जनता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे। ईरान और उसके सहयोगियों को अमेरिका की चेतावनी। पश्चिम एशिया में तैनात किए B-52 बम वर्षक, मिसाइल डिस्ट्रॉय। सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। त्योहारों में वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल। मारुति ने बेची रिकॉर्ड 2.06 लाख से अधिक गाड़ियां। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 263 रन पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर 28 रन की मिली लीड। शुभमन गिल ने खेली 90 रनों की पारी। धमाल मचाने को तैयार धनुष की कुबेर का टीजर। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा लॉन्च। अपने बेटे वीर को लॉन्च करने के लिए तैयार राजकुमार हिरानी। ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म। सभी दर्शकों को जनाब एम ए माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से दीपावली व नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने अपने नामांकन में अपनी संपत्ति को लेकर चुनाव आयोग के साथ जो जानकारी शेयर की है, उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के 27 कैबिनेट मंत्रियों की संपत्ति में बड़ी वृद्धि देखी गई। जिन मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है, उनमें से ज्यादातर ने जमीन या फ्लैट खरीदे हैं। जिन मंत्रियों की संपत्ति में वृद्धि हुई, उनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे का नाम भी शामिल है। उनकी संपत्ति में 772% का इजाफा देखा गया। 2019 में मंत्री की संपत्ति 39 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 3.4 करोड़ रुपए हो गई। लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण की कुल संपत्ति 117% बढ़कर 7 करोड़ रुपए से 15.5 करोड़ रुपए हो गई।
मंत्री संजय राठौड़ की संपत्ति 5.9 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 15.9 करोड़ रुपए हो गई, जो 220% का इजाफा है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की कुल संपत्ति में 66% की बढ़ोतरी देखी गई। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की कुल संपत्ति में 44% और 56% की वृद्धि हुई। वहीं 3 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। इसमें अजीत पवार और उनके सहयोगी हसन मुशर्रफ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मामले में, जबकि मंत्री छगन भुजबल जमानत पर हैं। मुशर्रफ को ईडी की छापेमारी और पूछताछ का सामना करना पड़ा था, जबकि अजीत पवार से इस मामले में कभी पूछताछ ही नहीं की गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं की संपत्ति अचानक से कैसे बढ़ सकती है? क्या सत्ता पक्ष के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? ऐसे तमाम सवाल महायुति पर खड़े हो रहे हैं। जब मैं महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिव सैनिकों का नुकसान हो रहा था, और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी तब हमने निर्णय लिया और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। मुझे फ़ख्र है, मुझे काफ़ी खुशी भी है, क्योंकि पिछले 2-2.25 साल में हमने जो काम किया, जो मौका हमें मिला, उसका मौके का फ़ायदा जो है हम आम जनता के हित के लिए किया। सही बात है, क्योंकि देने की उनकी नीयत नहीं है, देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है, तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और दूसरी बात, हमने पूरा आरबीआई, केंद्र सरकार सबकी गाइडलाइन फॉलो की है। हमने जीडीपी के 25% लोन उठा सकते हैं, हमारा लोन 17.5 है। हम एफआरबीएम के 3% से अंदर है। हर गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, कोई वायलेशन हमने नहीं किया है। इसलिए हम पूरे साल का बजट इनके लिए रखा है, इसलिए ये योजना बंद नहीं होगी। मैं कहता हूँ कोई भी माइका लाल आवे, ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बंद करेगा नहीं, बंद होगी नहीं, हम बंद होने नहीं देंगे। वो लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है, तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो 2-3 बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में, तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए हमें। कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए, यह भी नेता का काम होता है। सभी दर्शकों को दीपावली व नूतन वर्ष की जनाब एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नवंबर की शुरुआत के साथ ही जनता को महंगाई का फटका लगा है। दीपावली छठ के महापर्व के कारण जहां बाजार रोशन है, तो जनता के लिए त्योहारों में खरीदारी मुश्किल नजर आ रही है। सबसे पहले रसोई का बजट बिगाड़ने वाली खबर सामने आई है। 1 नवंबर से कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में 62 रुपए का इजाफा हो गया है।
वहीं 5 किलो वाले FTL सिलेंडरों की कीमतों में भी 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो पेट्रोल डीजल की दरें भी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही ट्राई के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम मैसेज की ट्रेसेबिलिटी और ब्लॉकिंग लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब टेलीकॉम कंपनियों को फर्जी नंबर या कॉल की तुरंत पहचान कर उन्हें ब्लॉक करना होगा। तो रेलवे ने ट्रेन की टिकटों की एडवांस बुकिंग की समय सीमा यात्रा के 120 दिन पहले से घटाकर 60 दिन पहले तक कर दी है। वहीं आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है। आरबीआई नवंबर में बैंक हॉलिडेज की लिस्ट भी जारी कर चुकी है, जिसमें अलग अलग राज्यों को मिलाकर कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि बैंक हॉलिडे वाले दिन भी बैंक की ऑनलाइन सर्विस सुचारू रूप से काम करेगी। इसके साथ ही कई और बदलाव भी आए हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर DMT के नए नियम लागू हो गए हैं। SBI के क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बदलाव आया है, जिसके तहत अब यूटिलिटी जैसे बिजली और गैस बिल आदि पर 50,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 1% का चार्ज लगेगा। सेबी ने इनसाइड ट्रेडिंग पर लगाम कसने के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के अनुसार नामनी या रिश्तेदारों को 15 लाख रुपए से ज्यादा की लेनदेन की जानकारी देनी होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।